हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज इनकम टैक्स, स्लैब ओल्ड रिजम वर्सेस न्यू रिजम और उसके रेट, और हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स की इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट करें। अब ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है एज ए अकाउंट एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता है 31 मार्च आने वाली है और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और सभी कंपनी अपनी अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग यानी आईटीआर फाइलिंग में या इनकम टैक्स के ऑडिट में लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर आने वाली है आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर ऑडिट्स की। ठीक है, और एज ए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव आप सभी को एक चीज आना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आप 4 बंदों की मीटिंग चल रही है, इवन कि गूगल पे इजीली अवेलेबल है कि हाउ टू कैलकुलेट योर इनकम टैक्स। ठीक है, बट मान लो आप 4 मीटिंग हॉल में बैठे हैं, वहां पे 4 बंदे हैं, सभी अपना अपना रिव्यू दे रहे हो, आपसे पूछा जाएगा कि इस इनकम, अगर ये इनकम रखते हैं तो हमें कितना टैक्स पड़ेगा। तब आप कैलकुलेटर थोड़ी ओपन करोगे कि बोलोगे कि 1 मिनट रुक जाओ मैं गूगल करके बता। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, तो इसलिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इट इज डायरेक्टली लेविड ऑन द पर्सन ऑफ द income of the person. The person who pay the tax to the government cannot recover it from somewhere else. The burden of the tax cannot be shifted. ठीक है, अब इसमें क्या सिंपल सा डिफाइन क्या है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो डायरेक्टली किसको पे करते हैं, डायरेक्टली किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को, और लायबिलिटी किस पे होता है, ठीक है, पर्सन पे। और ये वाला टैक्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी सबसे पहले शिफ्ट होती है वन पे, फिर वो सेकंड पे, थर्ड कंज्यूमर पे। बट इनकम टैक्स में ऐसा कैसे नहीं है, आपकी जितनी भी इनकम रहेगी आपको उसको टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा और आप इसका रिफंड भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हो कर है, लगान मूवी देखी हुई है ना, कि आप जितनी भी इनकम कमाओगे उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा वही। अब बात करेंगे इसके रेजिम के। इसमें 2 रेजिम है, ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम। अब ये रेजिम में जो टैक्स रेट्स है ना वो अलग अलग है। ठीक है, 2 रेजिम है, फर्स्ट वन इज ओल्ड जो चली आ रही है, सेकंड इज न्यू रेजिम। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ छूट देने के लिए, ठीक है, अपने टैक्स पेयर को, अपने सिटीजन को, तो ये रिजीम लाई ताकि लोग इनकम टैक्स की तरफ प्रेरित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल करें। इसमें हालांकि काफी ज्यादा छूट दी गई है एज कम्पेयर टू ओल्ड। चलिए अब बात करते हैं इनके स्लैब डेट पे। ठीक है, न्यूज सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू रेजिम की। और ये स्लैब रेट जो बिलो देन 60 ईयर है ना, जो सिटीजनशिप नहीं है, ये उनके लिए और रेजिडेंट पर्पस पर्सन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो बिलो देन मोर देन 60 ईयर है ना, उनके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, 3 से 5 लाख शायद। ठीक है, बट आज हम बात करेंगे जो बेसिकली जो सिंपल है, जो यानी सभी के लिए अप्लाई है, जिसमें कोई छूट नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी पे यही वाली स्लैब रेट अप्लाई होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो क्या टैक्स लगेगा? नील। ठीक है, न्यू रेजिम में नील। ठीक है, अगर 3 लाख से 6 लाख है, ठीक है, और यहाँ 3 लाख से 7 लाख है, तो क्या टैक्स रेट रहेगा? 5%, सॉरी। ठीक है, अब अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगी ना वो यहाँ से होगी। अब देखिए 7 लाख से 9 लाख। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, 20,000 प्लस 10% ऑन इनकम एक्सीडिंग 7 लाख, यानी कि 20,000 मुझे देना ही पड़ेगा, और 7 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट जाएगी मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 7,50,000 है। ठीक है, हालांकि ये 87 के अंडर एकदम से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कितना टैक्स लगेगा? 20,000 तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, प्लस क्या बोला उन्होंने कि 7 लाख से ऊपर जितनी भी जाएगी, 7 लाख से ऊपर कितनी की? 50,000। 50,000 पे मेरे को कितना देना पड़ेगा? 10%। ठीक है, कितना हो गया? 5,000। टोटल कितना हो गया? 20,000 प्लस 5,000, मुझे कितना टैक्स पे करना है? 25,000। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4% सेस जुड़ेगा जो इनकम पे लगेगा। ठीक है, इनकम टैक्स पे लगेगा। और अगर मैंने यहाँ पे लेट फीस पे नहीं करी, यानी मैंने एडवांस टैक्स नहीं पे किया होगा, मेरे को अंडर सेक्शन 34C बी और ए के अंदर 1% की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे टैक्स कैलकुलेट होगा। अब 9 लाख से 10 लाख के बीच में 20,000 प्लस जो इनकम 7 लाख से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने कुछ छूट दी हुई है, तभी ये स्लैब बनी हुई है। फिर 10 लाख से 12 लाख, सिंपल सा 50,000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस 15% जो 10 लाख से ऊपर जाएगा। फिर 12 लाख से 15 लाख, 80,000 मुझे देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बात करोगे ना, ये 80,000 पता कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर मैं यहाँ इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन दिखाऊं तो ये 80,000 पता कैसे बना। यहाँ पे देखिए 5 लाख, 3 लाख से 7 लाख तक मैंने कितना पे किया? 5% के हिसाब से 4 लाख पे, 4 लाख का गैप है ना, टोटल 4 लाख में मैंने पे किया 5% के हिसाब से 20,000। ठीक है, फिर 7 से 10 लाख के, यहां से इसको मैं पूरा ही लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक ही ले लिया। 7 से 3 लाख पे, 3 लाख पे मैंने कितना पे कर दिया? कितनी मेरी इनकम है? इनकम टैक्स कितना है इस पे? 10% ना। यहाँ पे देखिए 10% कितना बन गया? ठीक है, 30,000 रुपया।
ठीक है। टोटल कितना हो गया 20 + 30 50,000 हो गया। क्लियर करनी थी ये ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है 50,000 हो गया, ये देखिए 50,000। ठीक है अब 2 लाख का 10 लाख से 12 लाख कितने लाख हुए 2 लाख। ठीक है ये कैसे ये बना 50,000, ये वो है 15%। ठीक है ये भी 30,000 रुपया हो गया। ठीक है अब फिर 12 लाख से 15 लाख 3 लाख हो गया। आप कोई भी गूगल का चार्ट उठाइए, जब तक आप पर्सनल वर्किंग नहीं करोगे ना, अपनी खुद से वर्किंग नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। 20%, 3 लाख का 20% हो गया 60,000 रुपये। अब इन चारों को जोड़ लीजिए। ठीक है जोड़ते हैं इसको, 20,000 + 30,000 + 30,000 50, 80 और 60, 1,40,000। आगे सिंपल सी कैलकुलेशन, 1,40,000। 15 लाख से ऊपर कैसे टैक्स देना है आपने 1,40,000, जो बन चुका है। 3 लाख से स्टार्ट हुआ था, 3 लाख से 15 लाख तक मैंने टैक्स देना है 1,40,000, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम जाएगी उस पर देना मैंने 30%। ये होगी न्यू रेजिम। अब चलिए बात करते हैं ओल्ड रेजिम की। ओल्ड रेजिम का सेम है, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख तक देना आपने 5%। ठीक है जो होता है 12,500। ठीक है और फिर 5 लाख से 10 लाख तक 12,500 तो देना ही देना। फिर 5 लाख से जो ऊपर जाएगा उसका आपने देना 20%। ठीक है और फिर 10 लाख से 50 लाख तक देना आपने 20%। अगर मैं 5 लाख की बात करूं तो टोटल बनता है 1 लाख। ठीक है अब ये टोटल हो गया 10 से 12,500 प्लस 1 लाख हो गया 1,12,500। अब जितनी भी इनकम ऊपर जाएगी उसका क्या बढ़ेगा 1,12,500 तो देने देना आपने 30%, जो 10 लाख से ऊपर जाएगा। फिर 50 लाख से 1 करोड़। ठीक है सेम वही कैलकुलेशन, बस ऐड क्या हो जाएगा, जो भी इनकम टैक्स बनेगा ना, मान लो यहाँ पे 1,12,500 बना और टैक्स जो भी बनेगा 30% के हिसाब से, उसमें मैंने 10% का सरचार्ज दे देना। ठीक है और फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ सेम वही 15% का सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 लाख 1,12,500, जो भी इनकम 10 लाख से ऊपर रहेगी उस पर 30%, 25% का सरचार्ज। फिर 2 लाख से 5 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ 1,12,500 प्लस 30%, जो ऊपर रहेगा 10 लाख से उसका 25% मैंने दे देना है सरचार्ज। फिर अगर 5 करोड़ से ऊपर इनकम जा रही है 1,12,500, और 5 करोड़ 10 लाख से जो भी इनकम ऊपर रहेगी उसका 30% और 70% एज ए सरचार्ज। ठीक है ये होगी। अब इसमें कुछ आया, गवर्नमेंट ने दी रिबेट, जिस रिबेट को बोला जाता है 87A की। अगर आपकी इनकम, अगर आपने ओल्ड एजिज्म ले रखी है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक का है, यानी आपकी ITR की इनकम 4,98,000 आती है, 4,98,000 आती है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये सारा अंडर किस में कवर हो जाएगा 87A में। ठीक है और न्यू रेजिम में गवर्नमेंट कहती है अगर 7 लाख तक बंदे की इनकम रहती है, इनकम अगर 7 लाख से पार नहीं जाती, जैसे 6,99,000 रहेगी, तो ये सारी इनकम भी किसके अंडर आएगी 87। ये रिबेट मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये उनके लिए है अगर इनकम ओल्ड एज में 5 लाख से नीचे रहती है, न्यू रेजिम में 7 लाख से नीचे रहती है। ठीक है और सैलरी पर्सन के लिए इनकम न्यू रेजिम में रहेगी 7,75,000। ठीक है न्यू रेजिम में रिबेट फ्री, क्योंकि 75,000 का मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और ओल्ड रेजिम में ये रिबेट रहेगी 50,000। यानी मेरी नेट सैलरी अगर 5,50,000 है तो मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं, अब आप सीखते हैं कैलकुलेशन। ठीक है कैलकुलेशन के साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन सी रेजिम बढ़िया रहेगी। फॉर एग्जांपल फॉर सपोज मैं यहाँ पे 3-4 जूम कर लेता हूँ। ठीक है नेट इनकम मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, नेट इनकम ओल्ड, ठीक है न्यू में, ये मेरी नेट इनकम रहेगी, ये ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स और ये न्यू रेजिम के हिसाब से। चलो इसको करते हैं थोड़ा सा। ठीक है फॉर एग्जांपल पहले मैं इनकम ले लेता हूँ अपनी, कोई भी एक माइंड में फिगर बैठा लो, जैसे मैं बैठा लेता हूँ सबसे पहले मैं बिजनेस इनकम की लेता हूँ। ठीक है यहाँ पे कैटेगरी भी डाल देता हूँ, कैटेगरी बिजनेस इनकम। ठीक है बिजनेस इनकम मैं ले लेता हूँ जैसे 10,98,000। ठीक है अब मैं देखता हूँ कि मेरे को टैक्स बेनिफिट किस में है। ठीक है हालांकि आप अगर न्यू रेजिम चूज करते हो तो आपको कंटिन्यू न्यू रेजिम में जाना पड़ेगा, अगर आप ओल्ड चूज करते हो तो आपको कंटिन्यू ओल्ड में रहना पड़ेगा। बट अगर मैं न्यू, तो मेरे लिए ये दोनों कैटेगरी सही रह सकती है, क्योंकि मुझे पता है मेरा साल का जो रेगुलर प्रॉफिट रहेगा वो इसके बीच में घूमेगा, तो उसी के बेस में मैं टैक्स की कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। ठीक है अब न्यू रेजिम में चलते हैं। ठीक है ये न्यू रेजिम है। ठीक है ये पूरा चार्ट वैसा बनाया हुआ है मैंने सिंपल, यानी इनकम कितनी शो की यहाँ पे 10,98,000। ठीक है अब यहाँ पे मैंने लिखा हो फॉल, कौन सी स्लैब में फॉल कर रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मेरे को ये भी चाहिए ना, यहाँ पे ये फॉल कर रहा है 10 लाख से 12 लाख के बीच में, यानी मैंने 10 क्या डालना यहाँ पे 10 लाख। ठीक है बैलेंस क्या रह जाएगा दिस माइनस दिस, मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा 98,000 पे, कितना 20% टैक्स लगेगा ना, बताता हूँ आगे भी। ठीक है अब ओ सॉरी 15% टैक्स लगेगा ना, क्योंकि 10 लाख से 12 लाख के बीच में है, 15% टैक्स लगा। ठीक है ये देखिए बिल्कुल समझिए बिल्कुल ध्यान से, इसको कलर ही कर देते हैं। ठीक है ये टैक्स, अब इसके बाद मेरे को टैक्स एज पर स्लैब जो मैंने पहले ही देना था 50,000। ठीक है टोटल टैक्स बन गया 64,700, 4% सेस लगेगा। ठीक है
सरचार्ज नहीं देना। सरचार्ज की एप्लीबिलिटी क्या है, जहाँ पे बताई थी ना एप्लीबिलिटी क्या है, सरचार्ज जब भी इनकम 50 लाख से ऊपर जाएगी आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अभी इनकम है नहीं 50 लाख से ऊपर, तो सरचार्ज देना बनता है, ठीक है। सेस मेरे को देना पड़ेगा, जो एजुकेशन सेस होता है, ठीक है। टोटल इनकम बन गई मेरी, नेट टैक्स बन गया 67,288। मेरे को 1% लगेगा सेक्शन 234 बी का, 234 सी का 1% होता है, ठीक है। अब मैं यही चीज ओल्ड रेज्यूमे में देखता हूँ, ठीक है। इनकम मैंने कितनी ली, 10,98,000, ठीक है। इसको कलर कर लेते हैं, कौन सी वाली स्लैब में आ रहा है, 10 लाख से 50 लाख के बीच में, ठीक है। अब कौन सी स्लैब में फॉल कर रहा है, 10 लाख वाली में। सबसे कम फिगर डाल दूंगी, क्या रेट है इसका, 10 लाख से ऊपर पड़ेगा 30%, और टैक्स ऑलरेडी कितना देना पड़ेगा, 1,12,500, ठीक है। सरचार्ज नहीं लगेगा, 4% सेस लगेगा, ठीक है। अब जाते हैं कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है सही है या नहीं, ठीक है। पहले देख लेते हैं एक बार, इसके हिसाब से टैक्स बन के आया, देख लेते हैं ओल्ड के हिसाब से 1,50,528, ओल्ड के हिसाब से बन के आया 1,50,528, ठीक है, बिल्कुल सही। न्यू के हिसाब से टैक्स बन के आया 68,634 रुपये, 68,634, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि ये सही है, जो हमने कैलकुलेशन की है सही है या नहीं, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन को डाउन नहीं होना चाहिए, पर चेकिंग जरूर होनी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि काफी फर्क आया ना। हमें क्या करना है, इनकम टैक्स पे जाना है, इनकम टैक्स का कैलकुलेटर ओपन करना है, स्लो चलिए इनकम टैक्स की साइड थोड़ी सी यार, ठीक है। यहाँ पे आ जाना एडवांस कैलकुलेटर पे, कुछ नहीं डालना, न्यू टैक्स रेजिम डालनी है, अपनी इनकम बननी है अंडर दी हेड ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की इनकम थी ना ये 10,98,000, ठीक है। न्यूज के हिसाब से टैक्स कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए 98,980, और यहाँ पे हमने कितना बनाया था अभी, गलती लगी यार हमें कोई, एक सेकेंड कैलकुलेशन गलत आई है, सेकंड देखते हैं। 10 लाख इतनी इनकम डाली है मैंने, ओ सॉरी असेसमेंट ये गलत सेलेक्ट किया होगा मैंने। हम करंट वाले असेसमेंट में जा रहे हैं ना, हम जो डाटा देख रहे हैं ये फिनांशियल ईयर, वहाँ पे कैलकुलेटर गलत बता रहा है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ था ना। ये फिनांशियल ईयर जो रेजिम है ये है 24-25 के लिए, फिनांशियल ईयर 24-25, और असेसमेंट ईयर हमेशा आगे रहता है ना एक साथ, क्या असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26, ठीक है। वही सोचो कि गलत क्यों हो गया, यहाँ पे जाएंगे हम 25-26 करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे क्या टैक्स बनना हमारा 68,630, इतना ही हमने बनाया था यहाँ पे अभी 1 रुपये का, जो लास्ट का फिगर होगा ना, अगर 5 से कम है तो ये 30 बता देगा, अगर नहीं 5 से ज्यादा है तो इसको ये 68,640 कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं ओल्ड रेजिम के हिसाब से हमारी टैक्स कैलकुलेशन सही है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आए ओल्ड रेजिम में क्लिक कर देना और सबसे नीचे चले जाना, कितना बना 1,50,530 रुपये, 1,05,000, 1,50,528 रुपये, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन पूरी ठीक होगी। अब कुछ और फिगर देख लेते हैं, अब देख लेते हैं 12 लाख देख लेते हैं, यानी 12,40,000 देख लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी कौन सी रहेगी, बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले हम ओल्ड में देखेंगे, 12,40,000 ही बोला ना, 40,000, ठीक है। तो ठीक है, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, बस 12,40,000 सेम कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा डालना, ये टैक्स बन गया 1,95,000, 30% का स्लैब रेट है, दिस 4% है, टैक्स बनेगा 1,95,718 रुपये, यहाँ पे लिख लेते हैं 1,95, 1,95,780, ठीक है। अब ये देखते हैं ओल्ड न्यू के हिसाब से कैसे बनेगा, ठीक है। 12,40,000, ठीक है। कौन सी स्लैब में आया, न्यू में स्लैब चेंज होगी ना, ये स्लैब और 20% वाली स्लैब में आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे 12 लाख, ठीक है, 40,000, 20%, टैक्स का रेट क्या है 20% ही है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, कि आपके लिए इजी विजिबल है, 12% ही है ना, ठीक है। टैक्स इतना बन गया, टैक्स ऑलरेडी मैंने कितना पे करना था, 80,000 पे करना था ना, 30,000 पे कर दिया, टोटल टैक्स पेमेंट आएगा 93,350, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 93,350, ठीक है। अब चेक करते हैं ओल्ड वर्सेस कैलकुलेटर पे जाके, इनकम टैक्स के पोर्टल पे 12,40,000, ये है हमारा ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स है 1,95,720, ठीक है। वही 2 रुपये का गैप राउंड फिगर का, अगर जैसे अमाउंट बढ़ा तो इसने क्या कर दिया 20 कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको लेते हैं न्यू रेजिम में, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, टैक्स कितना बन गया 93,350, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मेरी इनकम, ठीक है, 12,40,000 से नीचे है तो मेरे लिए न्यू टैक्स लेना ही जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें टैक्स कम आ रहा है,
तो यही बेनिफिट है ना मेरा। अब देखते हैं, चलो एक सैलरी का भी देख लेते हैं, क्योंकि सैलरी में क्या आता है, थोड़ी सी एक एजम्पशन फिगर हो जाती है। सैलरी फिगर मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। सैलरी अगर सेम एज मेरी सैलरी होती है 10,78,000 रुपये, ठीक है, 10,78,000, ठीक है। तो ओल्ड के हिसाब से क्या टैक्स बनेगा और न्यू के हिसाब से क्या टैक्स बनेगा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, इनकम अंडर सैलरी 10, ठीक, 10,78,000, ठीक है। इसको सबसे पहले करते हैं ओल्ड रेजिम में, ठीक है। 50,000 की यहाँ पे देखिए रिबेट मिल गई आपको, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं ओल्ड टैक्स में। कितनी फिगर ली थी हमने, 10,78,000 माइनस 50,000, क्यों, क्योंकि 50,000 की रिबेट भी तो है ना, माइनस 50,000, ठीक है। अब कौन सी कैटेगरी में आया, सेम 10 लाख वाली में 30% टैक्स, ऑलरेडी टैक्स मैंने कितना पे करना है, 1,12,500, टोटल टैक्स कितना बना 1,28,250, क्या यहाँ पे भी सेम सेम वही बन रहा है। यहाँ पे बस देखिए, बस यही कैलकुलेशन सही होती है हमारे हिसाब से। 1,25,736 रुपये बने, ठीक है। और पोर्टल ने भी उतना ही बताया 1,25,740। तो उसने जो गैप बता दिया ना वो सेक्शन होता है, क्योंकि सैलरी इंडिविजुअल को क्या होता है, आपने देखा होगा, जिसकी जब भी आप सैलरी शीट बनाते हो तो वो क्या करती है, एचआर रेगुलर मंथ बेसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन करती है। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे कर रखा होता, पे किया होगा, तो ये आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो मंथ ऑन मंथ, जब भी आपका एचआर आपकी सैलरी अगर 12 लाख या जो टैक्स वाले स्लैब में है, तो वो आपका मंथ ऑन मंथ पहले मंथ से टैक्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 234 कहता है कि आपको 15% पहले जमा करवाना है, ठीक है। जो जून में फर्स्ट टैक्स पेमेंट जाती है, जिसने अपने इनकम टैक्स के लॉगिन बना रखे हैं, उनको एक मैसेज आता होगा कि एडवांस टैक्स का, ठीक है। सेकंड पेमेंट होती है शायद 15 सितंबर, फिर उसमें कुछ 15% समथिंग जमा, 30% समथिंग जमा करवाना पड़ता है, फिर 30% फिर कहता है, फिर लास्ट की पेंडिंग पेमेंट वो कहता है 15 मार्च को जमा करवा दो, ठीक है। बट ये काफी जो दूसरे होते हैं वो काफी इसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि कोई कहता है कि यहाँ पे इतना पे करना, तो कोई नहीं, बाद में 6,000 और से ही, ठीक है। कैलकुलेशन पूरी ठीक है हमारी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं यही सेम फिगर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं न्यू रेज्यूमे डालता हूँ, ठीक है, ठीक है, कितनी साली थी, 10,78,000, ठीक है, 75,000 की रिबेट, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन कौन सा चलेगा इस पर, ठीक है। देखते हैं 10 लाख से ऊपर है ना, तो कौन सा वाला होगा, ये 10 लाख से 12 लाख, यही वाला होगा ना। कितना टैक्स है, 15%, ठीक है। कौन सा स्लैब में फॉल करेगा, 10 लाख वाले में, ठीक है। 15% टैक्स रेट अप्लाई होगा। टैक्स एक्सप्रेस स्लैब मैंने कितना देना है, 50,000, ठीक है। ये होगी पूरी कैलकुलेशन। अब देखते हैं, यहाँ आया, मैंने न्यू टैक्स रेज्यूम कर दी, सेम सैलरी थी 10,78,000 की सैलरी, 75 का रेट है। मेरी टैक्स कैलकुलेशन कितनी बन रही है, 52,470, यहाँ पे कितनी बनी 52,470, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिलाऊंगा अपना सेक्शन 234, वो भी मैच कर जाएगा। क्यों, रीजन बिहाइंड यही है कि सैलरी में इशू आता ही आता है ये टैक्स कैलकुलेशन का, ठीक है। अगर आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया, तभी आपका अच्छा मंथली बेसिस पे आपका टैक्स काटता है, वो सिटी से भी टैक्स काटना शुरू कर देता है, ठीक है। ये थी। अब यहाँ पे अगर मैं टैक्स लिख लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आया न्यू में, 53,518, ठीक है। और ओल्ड रेज्यूमे में कितना आया मेरा, ठीक है, 1,28,250, ठीक है। तो मैं किस रेज्यूमे में जाऊंगा, मैं तो ये वाली रेज्यूम चूज करूंगा ना, ठीक है। और यही बेनिफिट होता है टैक्स कैलकुलेशन का, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर मान लो मेरे को आइडिया नहीं होता, तो मैं ओल्ड में चला जाता, तो खाम मेरे को यहाँ पे 70,000 का नुकसान हो जाता ना। काफी होता है सैलरी पर्सन के लिए, जिसकी सैलरी एनुअल बेसिस पे यही है 80,000, उसकी तो एक मंथ की सैलरी चली गई ना एक्स्ट्रा। तो यही कैलकुलेशन जरूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आ सकूं, और जो चीज़ें मैंने 8 साल के करियर में सीखी हैं आपको जल्द से जल्द सिखा सकूं इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।